हाँ जी बच्चों, तो अभी हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कुछ बातें देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या हैं और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हम टी एस ग्रेवाल 2023 एडिशन बुक यूज़ कर रहे हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। बिज़नेस को बंद करने के लिए भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस बातों से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें एक सेलर मिला था, कह रहा था भाई चेयर भेज देना आप, लेकिन आपको ही क्या करने पड़ेंगे, चार्जेस पे करने। दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म एज इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। अगर कभी भी फर्म इस खर्चे को उठाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। बताया था मैंने आप लोगों को। अगर एक्सपेंसेस बोर्न कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, द फर्म इज़ टू बी बियर एक्चुअल एक्सपेंस। फर्म एक्चुअल खर्चा उठाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस। एंड इफ एन अमाउंट इज एग्रीड विद द पार्टनर फॉर एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट विल, ठीक है। द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस क्या क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ए पार्टनर इज पेड सैलरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, और साथ में हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, फर्म बियर कर रहा है। पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं एंड आल्सो एग्रीड अमाउंट एज ए रियलाइजेशन है। पार्टनर को सैलरी भी दे रहे हैं और साथ में कुछ अमाउंट भी दे रहे हैं कि आप एक्सपेंसेस बियर करोगे। ए पार्टनर इज़ पेड फिक्स अमाउंट। पार्टनर को फिक्स अमाउंट दे दिया, भाई एक काम कर, जैसे मैंने धर्मवीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ये पकड़ 10,000 रुपये, तेरी जिम्मेवारी है बिज़नेस को डिसॉल्व करने की, मैं इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। अब खर्चा सब कुछ तू करेगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खाली कितने रुपए गए, 10,000 रुपये। तो फर्म सिंपल एंट्री बनाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब चाहे एक्चुअल में खर्चा 2,000 का हो या एक्चुअल में खर्चा 1,000 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मान लो मैंने धर्मवीर को जिम्मेवारी दी कि मैंने कहा धर्मवीर भाई तू ना एसेट बेच दियो, लायबिलिटीज़ को पे कर दियो, ये बड़ी जिम्मेवारी वाले काम है, तू कर लियो। धर्मवीर कहता सर मैं अपना टाइम दूंगा, तो मुझे आप क्या सैलरी वैलरी दो कुछ, मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। तो वो सैलरी भी मेरे लिए क्या होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा। और धर्मवीर कहेगा जी जो बेचने में खर्चा आ रहा है वो भी वो आपको देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन और साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी। पार्टनर को सैलरी भी दी जा रही है और साथ में एग्रीड अमाउंट। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या एंट्रीज हम बनाएंगे, देखो ध्यान से। ए पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनर को रेमुनरेशन दी गई है और साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, कौन बियर कर रहा है, फर्म। और जब कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बियर करेगा तो उसमें कोई बड़ी बात ऐसी है ही नहीं। तो पार्टनर्स को क्या कर दी, सैलरी देने की एंट्री क्या बनाओगे नीचे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिम्मेवारी वो संभाल रहा है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस क्योंकि फर्म बोन कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या फिर बैंक। इसके बाद फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोन बाय द फर्म बट पेड बाय पार्टनर। फर्म ही उठा रहा है, आपको बता ही रखा मैंने। अगर फर्म खर्चा उठाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब क्योंकि पार्टनर ने पे करा है तो पार्टनर को हम ये पैसे देंगे, पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन बाय द फर्म बट पार्टली पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों की कंबाइंड हो जाएगी। रियलाइजेशन खर्चा हुआ 10,000 रुपये का, और पार्टली अमाउंट किसने पे करा, फर्म ने। मान लेते हैं 6,000 रुपये फर्म ने पे करे और 4,000 रुपये पार्टनर ने, तो पार्टनर को हमें देने पड़ जाएंगे। तो इन दोनों का कंबाइंड मिलाकर ही तो एंट्री बना दी है, बोलो हाँ या ना। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक या टू फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद चलते हैं, ए पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन। पार्टनर को सैलरी दी गई, अरे मैडम, एंड आल्सो एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंस। पार्टनर्स को हमने सैलरी भी पे करी और साथ के साथ हमने क्या भी पे करा। अब धर्मवीर को बोला हाँ भाई धर्मवीर तू बता इस बिज़नेस को चलाने के कितने पैसे लेगा। एक बार आप उधर सेंटर पे चले जाओ, कंप्यूटर उठाएंगे, कंप्यूटर उठा के इधर रखवाना, ईशान सर के साथ ले आना, जाओ मोबाइल रख दो यहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर में भी पे रेमुनेशन एंड आल्सो सैलरी। पार्टनर्स को हम देखो, मैंने धर्मवीर को बोला धर्मवीर 6,000 रुपये तेरे को दूंगा मैं बिज़नेस को डिसॉल्व करने के, ये पकड़ सैलरी, ये तो है तेरी सैलरी। और 4,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, किस चीज़ के दे रहा हूँ तेरे को 4,000 रुपये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अब मैं यहाँ पर फिर एक्चुअली में जो खर्चे हो रहे उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इस सिचुएशन में फर्म इज लायबल टू पे रेमुनेशन टू द पार्टनर एंड आल्सो द एग्रीड अमाउंट, जो भी हमारे बीच में समझौता हुआ है। तो अब हम सीधा एंट्री बनाएंगे, हमारे लिए तो टोटल खर्चा है, जो 6,000 रुपये मैं धर्मवीर को दे रहा हूँ वो भी मेरे लिए खर्चा है।
और प्लस में 4,000 रुपये जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, तो वो भी खर्चा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आया नहीं है? फर्दर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मे बी पेड बाय द पार्टनर और बाय द फर्म इन केस द इन्फॉर्मेशन एज टू पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इज नॉट गिवन and the partner is to bear the realization expense, it is presumed that the partner who was to bear the realization expense, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर बियर करेगा और पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बोलता है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पार्टनर बियर करेगा और पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पार्टनर बियर करेगा वही पार्टनर क्या करेगा, वही पे करेगा, वही क्या करेगा, पे करेगा। अब मान लो ये गौरव कहता है कि सर भैया मेरी तरफ से पार्टी है, इधर देख लो, गौरव एक छोटी सी लाइन बोलता है भैया मेरी तरफ से आज पार्टी है। अब एक बात है, इस लाइन में ही मतलब आ गया, इसने एक लाइन बोल दी ना मेरी तरफ से पार्टी है, तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट कौन देगा, यही तो देगा ना, यही उठाएगा और यही क्या करेगा, पे करेगा। अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो बोलेगा, क्या भैया पार्टी, इधर देख लो, बोलेगा भैया पार्टी मेरी तरफ से है लेकिन पैसे आप दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। बात समझ में आए नहीं? अरे बोल दो। इसी लाइन से समझ लीजिए बोन का मतलब क्या, बोन का मतलब एक्चुअली में कौन उठा रहा है, एक्चुअली में तो गौरव ने उठाई वो पार्टी, समझ में आए? तो ये बात ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन, पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है तो आप लोगों को ये करना है बस। चोरा जबी कोई महफिल है, आई बात समझ में नहीं? इन केस द फर्म पेज रियलाइजेशन एक्सपेंस, इट मीन्स दैट द फर्म हैज़ पेड द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, दस अमाउंट सो पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू द कंसर्न। अब देखो यार, एक्चुअली फर्म ने ऑलरेडी पार्टनर को क्या कर दिया है, सैलरी भी दे दी है और एक्सपेंसेस भी क्या कर दिए हैं, पे कर दिए। समझ में आई बात? अब फिर भी अब मैंने धर्मवीर को क्या करे, पैसे भी दे दिए और खर्चे के पैसे दे दिए, और फिर भी क्या नाम है, मुझे पे करने पड़ रहे हैं। रीज़न में भी एनीथिंग कह रहा भैया मेरे खर्च हो गए, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं पे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तेरी कैपिटल से चार्ज कर लूँ। उस केस में मैं फिर ये एंट्री नहीं बनाऊँगा, पेमेंट करूँगा बाहर खर्चे की, बट मैं कहाँ से काट लूँगा, धर्मवीर की कैपिटल से। मैं कहूँगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, तेरे को मैं इतने की कम पेमेंट करूँगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, तो ये बात हमने आप लोगों को नहीं बताई थी, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं। समझ में आया नहीं है? एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, एक्चुअली में ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने इसको पैसे दिए थे लेकिन इसने पेमेंट नहीं, इसने खर्च कर दिया जो भी कुछ है। फॉर रियलाइजेशन पेड बाय द पार्टनर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट विद दैट, ये तो बता दे, चलो हटाओ। ए पार्टनर इज पेड फिक्स अमाउंट दैट इंक्लूड्स है, अब पार्टनर को हमने फिक्स अमाउंट दे दिया, मैंने कहा धर्मवीर 10,000 रुपये पकड़, बस ज़िंदगी जी ले अपनी। समझ में आई? बस तू एक काम कर दियो, क्या काम कर दियो, हमारी एसेट्स रियलाइज़ करा दियो, लाइबिलिटीज़ पे करा। अरे बोल दो यार। हम कह रहे तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस तू इतना काम कर दियो मेरे भाई धर्म। मैंने कहा दूंगा एक भी पैसा नहीं इसके अलावा, 10,000 रुपये मिल गए, बात खत्म, इसी में तेरी सैलरी, इसी में खर्चा। तो मेरे बिहार पे जब आप सोचोगे तो सही मायने मेरा खर्चा कितने का हुआ, 10,000, बात खत्म हो गई। समझ में आई बात या नहीं? तो मेरा खर्चा कितने का हुआ, ओनली 10,000, तो मैं और कुछ भी नहीं पे करूँगा। तो देखो यहाँ पर ए पार्टनर में बी पेड फिक्स अमाउंट दैट इंक्लूड्स बोथ रेमुनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट मीन्स दैट द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे फिक्स अमाउंट एंड डज नॉट हैव टू बियर, और फर्म जो बियर नहीं करेगा, डज नॉट हैव टू बियर फर्दर एक्सपेंसेस बिसाइड द एग्रीड अमाउंट। अरे बात समझ में आई या नहीं? जितने में सौदा तय होगा इसके अलावा मैं एक सिंगल पेनी भी इसको नहीं दूंगा। बोलो बेटा। तो दस इन दिस सिचुएशन फर्म इज लाइबल टू पे द एग्रीड अमाउंट, इस सिचुएशन में फर्म लाइबल है एग्रीड अमाउंट के लिए टू द पार्टनर, देयरफॉर रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बाय द एग्रीड अमाउंट पेबल टू द बाय। बात खत्म। अंदर तो एंट्री क्या बने, आगे सारा सामान आ गया। हाँ वो प्रोजेक्टर भी ले आना और वो भी ले आना, उसका जो स्ट्रेस है देखते हैं अभी करें कुछ जुगाड़। द फिक्स अमाउंट पेबल टू पार्टनर, तो एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे वो साइड वाली बिल्डिंग ना अब हम प्लान कर रहे हैं अगले 6 महीने में ना उसको कर ही देंगे, थोड़ा सा उसके जो ओनर उससे बनती नहीं है, तो देखते हैं जैसा भी है। अगर अपनी बिल्डिंग बना ली तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो देखते हैं, क्योंकि अब सोच रहे अच्छा वो बना लें स्टूडियो वगैरह, प्रॉपर घर वाला सेंटर ही बना लें, तो अगर बन जाएगा वो अगले 5-6 महीने में
फिर अपना ये रखेंगे, ये रिसेप्शन रहेगा, बाकी अपना आगे रहेगा। समझ में आई बात या नहीं? अब हमने फिक्स अमाउंट दे दिया तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इनकेस द फर्म पेज अमाउंट टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर द अमाउंट सोल्ड। मैंने इसको 10,000 रुपये दे दिए, फिर आ गए ये कह रहा है यार भैया पैसे खर्च हो गए यार, आप प्लीज़ कर दो। कोई बात नहीं, मेरी कैपिटल से कहा, मैं वो तो काट दूंगा ही भाई। जब मैंने तेरे को ऑलरेडी कितने दे दिए, 10,000 दे दिए, उसका वो भी ले आइए, स्टैंड भी जो है इस पे लगता है प्रोजेक्टर, यही है वो, ठीक है। आई बात समझ में नहीं? अरे बोलो। अब एक बात तो मैंने तो 10,000 दे दिया भाई, मेरे हिसाब से तो मेरा हिसाब क्लियर था। अब कह रहा है सर आप एक काम करो, मेरे पास थोड़े पैसे नहीं, आप 2,000 रुपये दे दो। तो मैं 2,000 रुपये, देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, 2,000 रुपये दूंगा मैं खर्चे के लिए, लेकिन काटूंगा इसके, मैं कहूँगा मैंने तेरे को दिए पैसे। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस वाली एंट्री में आप लोग गलती कर सकते हो। समझ में आई बात या नहीं? अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब देखो यहाँ पर आप समझो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न, बोर्न का मतलब है सही मायने में, एंड आल्सो पेड बाय फर्म। बच्चों वाली एंट्री क्या एंट्री बनाओगे? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। व्हेन रियलाइजेशन बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर। बोर्न का मतलब उठा कौन रहा है? सही मायने में फर्म उठा रहा है, तो फर्म उठाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट होगा। एंड टू क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आएगा? क्योंकि भाई पार्टनर क्यों पे करेगा फर्म के खर्च? हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप पे कर दो, हमने आपकी कैपिटल में डाल दिया। समझ में आया नहीं? एंड रियलाइजेशन बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। अब याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था, मैं ही उठा रहा हूँ और मैं ही पे करूँ। मैंने आज तुम्हें पार्टी दे दी, तो संजय क्लास को कुछ नहीं चढ़ाया, मैंने ही उठाया और मैंने ही पे किया। समझ आया? कुछ नहीं है। नो एंट्री व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर्स एग्री टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ एग्री रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग रियलाइज। अब एक पार्टनर कह रहा है जी मैं उठा लूँ, धर्मवीर वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई? धर्मवीर को कितने रुपये दे दिए मेरे बच्चों, बताओ? 10,000 रुपये। बोला धर्मवीर इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, उसके अलावा हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई दोबारा पेमेंट करी फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पर, तो फिर हम एंट्री बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। पार्टनर कह रहा है जी मैं उठाऊंगा, मेरा खर्चा है। जैसे गौरव कह रहा था भाई भैया खर्चा मेरा है, पेमेंट आप मार, कोई बात नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं पेमेंट गौरव को नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में पेमेंट कर रहा हूँ खर्चे की, बट मैं काट किसकी कैपिटल से रहा हूँ? पार्टनर्स की, जैसे गौरव की। समझ में आया नहीं? तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक ना एक एंट्रीज आपको मिल सकती है पेपर में जो आपकी गलत करवा सकती है। तो मैंने कहा चलो भाई उसको भी एक बार समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया था, बट थोड़ा बुक के थ्रू और अच्छे से समझा दिया। और जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, वी विल ऑलवेज एज्यूम कि भैया बोर्न बाय फर्म, बोर्न बाय क्या रहेगा? फर्म। अब जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस है खाली 10,000, क्वेश्चन साइलेंट है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। अब बताइए रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपये की, तो आप क्या एंट्री मानोगे? फर्म नहीं उठाया और फर्म नहीं पे करा, तो एंट्री क्या होगी? अबे लुल्लू फर्म उठा रहा है, फर्म पे कर रहा है, तो नो एंट्री क्यों होएगी? फर्म है तो फर्म अपना खर्चा नहीं, फर्म तो अपनी अकाउंटिंग करेगा। और क्या, अगर पार्टनर उठाता और पार्टनर ही पे करता तो नो एंट्री होते ना। हम तो किसकी अकाउंटिंग करते हैं? फर्म की। बस फिर कैसे नालायक हो आप लोग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, 5,000 रुपये के खर्चे हैं पेड बाय तरण ने पे करे हैं पार्ट, लेकिन ये नहीं पता बोन किसने करे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली तरण की पेमेंट की वाली बात चल रही है। पेमेंट एक अलग चीज़ है, और जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो वी विल ऑलवेज अज्यूम दिस इज़ बोर्न बाय फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरण बना देंगे, ये मानते हुए कि जो है ये खर्चे किसने बोन करे हैं मेरे बच्चों का। अबे तरण ने क्यों, नालायक है? फर्म ने। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरण कैपिटल। अरे बोल दो। दिमाग खराब करते रहो, मैं चाटे मारूंगा आप लोगों को सबको। फिर भी पहले उसको समझो क्या लिखा है। अरे गधों की तरह मत रिप्लाई करो, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। 3rd पॉइंट। हाँ भाई क्या लिखा है? पढ़। तेरी किताब कहाँ है? बैग में रखने के लिए निकाल। डंडा लेके आना एक बारी।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिए, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ऑन बिहाफ ऑफ मदन, ऑन बिहाफ ऑफ मदन, यानी कि गौरव वाला केस। गौरव ने बोला भैया भैया पार्टी मैं दे रहा हूँ, भैया पार्टी मैं दे रहा हूँ, पेमेंट आप मान। हाँ, तो हम क्या है, बाद में होने जाएगा एंट्री बनाने सीख ले, गोली देनी मत सीख। क्या एंट्री बनेगी बता, हैं एंट्री बनेगी बता। बस टू रियलाइजेशन, जबरदस्ती लुल्लू। रियलाइजेशन कभी क्रेडिट हुआ है आज तक? पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन तो कैश है। देखो इधर देखो, जब कभी भी फर्म की जेब से कुछ भी जाएगा तो फर्म तो रिकॉर्ड करेगा ही। अगर इधर देखो यार, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, तुम पता नहीं क्या करते हो यार। पहले तुम बस ये पकड़ा करो कि उठा कौन रहा है। देखो सबसे पहले इधर देख लो भाई, आ जाओ। कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस आए तो सबसे पहले ये देखो बोन कौन कर रहा है और पेड कौन कर रहा है। अगर कभी भी बोन फर्म ने कर लिया ना, तो आंख बंद करके किसको डेबिट कर दो, रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म अपना खर्चा तो दिखाएगी। हाँ है ना। अब अगर फर्म पे कर रहा है, इधर देख ले भाई, फर्म पे करेगा तो भी एंट्री जाएगी, फर्म पे करेगा तो पैसा तो जाएगा फर्म की जेब से। तो कभी भी बोन या पेड होगा तो बुक्स में एंट्री आएगी। अगर पेड खाली फर्म कर रहा है तो कैश पैसा जाएगा, और आप फर्म के अकाउंटेंट हो, कैश या बैंक करोगे। फर्म उठा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट। अब क्वेश्चन ने बोला बोन बाय फर्म पेड बाय फर्म, तो ये एंट्री बन गई। क्वेश्चन ने बोला बोन बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, अब बताओ क्या एंट्री बनाओगे। फर्म ने उठा लिया, ओहो हो मेरा खर्चा है, फर्म कहेगा मेरा खर्चा है, तो खर्चा है तो दिखाएगा। हाँ या ना। बट ये पार्टनर ने पे करा है तो फर्म कहेगा ओ भाई पार्टनर ने तो बस झूठी मोटी का पे करा है। यू नो व्हाट इज झूठी मोटी, अरे बोल दो, अल्टीमेट पार्टनर को ये पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बात खत्म। अब थर्ड, अब कहते हैं बोन बाय पार्टनर, बोन बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर मान लेते हैं। अब बताओ, अब फर्म कहेगा भाई मुझे क्या मतलब यार, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तू तो मेरी, क्योंकि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग है। अबे तू गधा है क्या, पार्टनर और बिजनेस क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ। तो ये पार्टनर तो पार्टनर ने सारा काम कर दिया, तो नो एंट्री, बात खत्म। अब और बना लो, बोन बाय पार्टनर लेकिन पेड बाय फर्म। अब फर्म कुछ भी कर रहा हो, चाहे बोन कर रहा हो पे कर रहा हो, अगर कोई भी एक भी चीज़ आ गई उसकी झोली में तो एंट्री तो बनानी पड़ेगी। अरे बोल दो यार। अब पेड फर्म ने करा है तो फर्म की जेब से पैसा चला गया, तो कैश या बैंक तो बना ही दोगे। अब लेकिन पार्टनर उठा रहा है, फर्म अपना खर्चा नहीं दिखाया, इतनी सी बात है। तुम लोग समझते नहीं हो। देखो पवन एक पार्टनर है जिसको वाज पेड, पवन को रेमुनरेशन दी गई है, पवन वाज पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। भाई सब खर्चे वर्चे मिला के तो 20, धर्मवीर वाली बात है। कौन सी बात है? धर्मवीर को हमने 10,000 रुपये दिए थे, यहाँ हम कितने रुपये दे रहे हैं? 20,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब एक्चुअल एक्सपेंस चाहे 1 रुपया भी ना है, अरे बोल दो एक्चुअल एक्सपेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ में। और धर्मवीर एफिशिएंट बंदा है, 10 में काम चला दिया, 8 में चला, मैं क्या तू 1 रुपये में चला दे, हमारा काम होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? मेरा और इसका सौदा कितने में तय हो गया? 20,000। तो मेरे लिए खर्चा कितने का बन गया? 20,000। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अबे यार तू तो तू पार्टनर को दे रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल टू धर्मवीर। समझ में आ गई बात? समझ में आए बच्चों? बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है ये, काफ़ी आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा भी एक मिल जाएगा, पूरा तो ये नहीं आएगा, बट कोई सी ना कोई सी एक एंट्री आपको एक्सपेंसेस की मिल जाएगी। फिर भी आप नहीं करोगे तो देखो अब यार संजय भाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। और बताओ, आप डाउट्स पूछ लो। ठीक है भाई। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपये के हैं। अब इसको पढ़ो ध्यान से, पेपर में आ गया। मान लो खर्चे 8 के हैं, जिसमें से 3,000 रुपये की बोन बाय फर्म कह रहा है जी मैं तो खाली 3 उठाऊँगा। बैलेंस बाय रवि, बैलेंस कहेगा रवि पार्टनर है, लेकिन पेड कौन कर रहा है? फर्म।
अब सर ऐसा है, हम करेंगे आराम आराम से, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बताओ क्या एंट्री बनाते हैं? सर एक बार बताओ, फर्म की जेब से पैसा गया, इधर देखो, फर्म की जेब से पैसा गया तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ फर्म ने कितना पैसा दिया? 8,000। चोरा जो भी 8,000 रुपये, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़, 11th की एंट्री। यस ठीक है सर। अब एक बार बताओ, फर्म कितने रुपए उठाने के लिए तैयार है? फर्म बियर कितना कर रहा है? 3,000। तो जो फर्म खुद बियर करेगा उसको हम कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म अपने प्रॉफिट को कम करेगा। बोलो यार। यस और प्रॉफिट कम किससे होगा? रियलाइजेशन को डेबिट करने से। और बताइए सारे बच्चे, और बैलेंस कहता है आउट ऑफ द सेट अगर 3,000 आर टू बी बोर्न बाय द फर्म और बैलेंस बाय रवि। अब रवि कह रहा है जी सर 3,000 तुम उठा लो, बाकी 5,000 मैं उठाऊंगा। वो बात अलग, उसने बोल दिया पेमेंट आप कर दो, कोई बात नहीं। सही मायने में तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है बियर कौन कर, पेमेंट की मैटर नहीं करता। तो रवि ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं 5,000 रुपये उठाऊँगा। तो फॉर्म ने अपना खर्चा खाली कितने का बुक करा? 3,000 का। तो सर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इसमें फर्म का फ़ायदा क्या हुआ? फर्म की जेब से तो 8,000 रुपये गए। इधर देख लीजिए, आप ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप बताओ फ़ायदा क्या है फर्म का? हमने तो अपनी 3,000 रुपये बस दिखाई जो उन्होंने खर्चा किया, और जो 5,000 उसने पार्टनर ने करा वो तो पार्टनर को बाद में मिलेगा ही। नहीं दिमाग खराब कर रखा है। अबे पार्टनर बोन कर रहा है, पार्टनर बोल कर तू तो एक्टिंग करा कर समझने की वजह से ना, समझ नहीं आया। तो तेरी समझ थोड़ी आ रहा है, पढ़ता तो है नहीं कर जाके। इधर देखो पार्टनर क्या कर रहा है? बोन कर रहा है। जब पार्टनर बोन करता है तो फर्म उसको थोड़ी दिखाएगा, मतलब अगर पार्टनर ही पे कर देते तो बात खत्म थी। यहाँ पर पार्टनर कह रहा है जी 5,000 का खर्चा मैं उठा रहा हूँ और पेमेंट आप कर दो, कोई बात नहीं। अब मैं पेमेंट, पता है क्या है इसमें फ़ायदा? ये पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ किसको? एक्सपेंसेस के लिए, बट मैं दिखा रहा हूँ अपनी बुक्स में 3,000 कि क्या नाम है, पार्टनर को पे कर दिए 5,000। मतलब मैं पार्टनर की कैपिटल को कम कर रहा हूँ एक तरीके, ये होता है। जा रही है एक्चुअली में पेमेंट एक्सपेंसेस के लिए। फर्म ने देखो टोटल पेमेंट कितने की हुई? बाहर 8,000 रुपये, फर्म ने 8,000 दे दिए, खर्चा नहीं मट गया। लेकिन फर्म ने खाली खर्चा कितना बुक करा? 3,000 का। और फर्म कहता है मैंने तो 5,000 रुपये पार्टनर को दे दिए। एक तरीके से ये हो गया ना कि पार्टनर की लायबिलिटी भी तो निपटा दी फर्म ने 5,000 की। चलो छोड़ो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, आप सिंपली समझो। कौन बियर कर रहा है? पार्टनर बियर कर रहा है। तो पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? कम होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। और कुछ खर्चा फर्म बोन कर रहा है, तो फर्म बोन कर रहा है तो फर्म का एक्सपेंस बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और उसके अलावा फर्म की जेब से पैसा चला गया तो टू कैश या फिर बैंक। समझ में आए? आप अकाउंटेंट किसके हो? तो आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इतना आसान नहीं है मेरे बच्चों, थोड़ी बहुत मेहनत करनी शुरू कर दो। रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, कैश है बैंक। सीधी बात, नो बकवास। बताओ मज़ा आया या नहीं आया? बोलो। छठा, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करंट। 5,000 रुपये के खर्चे बोर्न और पेड बाय करंट। नो एंट्री। इससे बढ़िया तो हाँ? था भी उसका पे भी उसी ने करा। था उसका नहीं, था फर्म का, उठाया उसने, उसका कहाँ से खर्चा हो जाएगा? तो बॉन्ड बाय करंट पेड बाय करंट। तो बोन बाय का मतलब सही मायने में वो बियर कर रहा है, वो कह रहा है मैं उठाऊंगा इन खर्चों को। अच्छा, ये जिम्मेदारी मतलब उसने लिया उठाने की। हाँ, मतलब उसके हिस्से में आया रखने का। जिम्मेवारी उसने ले ली इसका मतलब। समझ गया हाँ, समझ गया। बोन का मतलब है पार्टनर कोई खर्चा नहीं होता, बिजनेस बंद कर रहे हैं, पार्टनर अपनी सहानुभूति दिखा रहा है, सर ये खर्चा मैं उठा रहा हूँ मेरी तरफ से। जैसे मान लो आज गौरव बोल रहा है सर आज पार्टी मेरी तरफ से, तो मैं, इसका थोड़ी है, इसका थोड़ी खर्चा है, ये खुद बोल रहा है तो पार्टी इसकी तरफ से है, इसी ने उठाई और इसी ने क्या करा? पेमेंट मार दी। तो संजय क्लासेस का एंट्री चढ़ाएगा इसकी? चढ़ाएगा एंट्री की? भाई मैं क्यों चढ़ाऊँ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, आपकी तरफ थोड़ी गया। मेरी तरफ से कुछ गया नहीं। लेकिन अगर गौरव कहता
कि सर पार्टी मेरी तरफ से बस पेमेंट आप कर दो, तो मेरी तरफ से तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हो गई, हाँ सर। फिर मैं क्या एंट्री दिखाऊंगा? पैसा चला गया तो कैश या बैंक क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट किसको कर दूंगा? पार्टनर गौरव को। कहूँगा ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आए तेरे धर्मवीर समझ। आगे क्या लिखा है? मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेमुनेशन ऑफ 10,000 रुपये। बच्चों वाली चीज़ है। मनोज एक पार्टनर है, कह रहा है मैं 10,000 रुपये में जो है रेमुनेशन का काम कर लूँगा। अब मतलब 10,000 रुपये में मैं क्या कर लूँगा? 10,000 रुपये में फर्म को डिसॉल्व करा दूँगा। बताओ क्या एंट्री बनाओगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 10,000, कैश थोड़ी। देव अ पार्टनर इज पेड रेमुनेशन ऑफ 15,000 of the firm, realization expense are 8,000 paid by the firm। देखो ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि इस 15,000 रुपये में सारे खर्चे भी इंक्लूड है। बस सिंपल ये लिखा है कि देव भाई 15,000 रुपये तेरे को फर्म को डिसॉल्व करने की रेमुनेशन मिलेगी और 8,000 रुपये हमारा खर्चा भी है फर्म को डिसॉल्व का। कहीं नहीं लिखा कि 15,000 रुपये में वो क्या करेगा? खर्चा भी उठाएगा। अरे बोलो। यस सर। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फटाफट बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और टू कैश या बैंक। समझ में आया? यस सर। पार्टनर्स कैपिटल में कितने रुपए डाल देंगे? 15,000 रुपये और 8,000 रुपये मेरा खर्चा बन जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा नहीं लिखा ना, इधर देख लो, उसमें मैंने बोला धर्मवीर 10,000 है, सब कुछ तेरा। अब चाहे 1 रुपये खर्चा हो, चाहे 10 का हो, चाहे 2 का, मैं एक्स्ट्रा 1 भी नहीं पे करूँगा। अरे बोल दो। यस सर। बस सीधी बात हो, फिर तो 10 मिनट से काम चल जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है मेरे बच्चों। बताओ, यहाँ पर हम 15,000 रुपये वी आर मेकिंग द पेमेंट एंड उसके बाद 8,000 की कहानी अलग से बता रहा है। तो यही बात तो पकड़नी है आप लोगों को। रियलाइजेशन डेबिट टू मनोज को दे दिए, अने रियलाइजेशन डेबिट टू देव भाई तू 15,000 की सैलरी ले पहले अपनी। अरे बोल दो यार। यस सर। और अच्छा हमारा 8 का खर्चा है, ये भी हम पे करें। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। कोई दिक्कत? रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 बोर बाय पवित अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। वाह वाह वाह, ये बढ़िया है, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हो। इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 रुपये का खर्चा पवित उठा रहा है, तो हम कहेंगे हेलो पवित, आप उठा रहे हो तो आपकी कैपिटल से काट लिया है। डेबिट तो पवित की कैपिटल को कर दिया डेबिट और हितेश को देने हैं पैसे, क्योंकि पैसा तो फर्म के पास भी नहीं था। हाँ या ना? यस सर। पैसा अब मान लो ये पवित है और ये हितेश है। पवित कह रहा खर्चा मैं उठाऊंगा, आई एम गोइंग टू बियर इट। अरे बोल दो। यस सर। पवित क्या था? मैं उठाऊँ। पवित अपनी जेब चेक करता पैसे, ओह नो पैसे नहीं है, हम शिट। पे तो आएगा। पवित क्या था? संजय सर फॉर्म को कहता आप दे दो। मैंने कहा ओह नो मेरे पास भी नहीं। तो पवित किसको पकड़ लेता है? हितेश को। पवित और हितेश पार्टनर ही हैं, तो पवित अच्छे दोस्त भी हैं। तो पवित कहता है हितेश को, हितेश भाई तू दे दे, कोई पे बात भी ना हो तो नहीं हो तो फिर तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। फिर तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, मुझे तीसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से पढ़ाऊँगा। समझ में आई बात है नहीं? चलो जी मेरे बच्चों, तो एंट्री क्या हो जाएगी फिर? रेला यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे पवित से लेने हैं और हितेश, टू हितेश कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, सब बिजनेस के लिए ही हो रहा है। तो देखो ये फ़ायदा हुआ कि आपने एक नई चीज़ और सीख ली। तो 9 एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, कर लोगे मेरे बच्चों? तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेपर में आ रखी है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं।